안녕하십니까. सभी को नमस्ते। 이제 코로나가 막 우리를 외롭게 만들었는데 कोरोना ने हमें पूरा अकेलेपन में डाल दिया, 모여서 너무너무 행복하고 즐겁습니다. लेकिन ऐसे हम इकट्ठा हुए ये देखकर मैं बहुत ही खुश और आनंदित हूँ। 꿈을 꾸는 것 같습니다. ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ। 제 얼굴 다 잘 보지 못하지만 आप सपने तो मास्क पहने, आपके चेहरे तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, 이런 귀한 시간 주셔서 너무 감사합니다. लेकिन परमेश्वर ने हमें ये मूल्यवान समय दिया, इसलिए मैं बहुत धन्यवादित हूँ। 10장에 있는 말씀을 읽겠습니다. आज शाम को हम इब्रानियों के 10 अध्याय में से वचन पढ़ेंगे। 10장 1절부터 읽겠습니다. इब्रानियों के 10 अध्याय के 1 वचन से पढ़ेंगे। 이걸 10장 1절을 찾아주시기 바랍니다. कृपया करके इब्रानियों के 10 अध्याय के पहले वचन को खोलिए। 찾으셨으면 1절부터 제가 읽겠습니다. अगर आपको मिला है तो एक वचन से आगे मैं पढ़ूंगा। 장차오는 좋은 일의 그림자요 참 형상이 아니므로 해마다 늘 드린 바와 같은 제사로 나오는 자들 언제든지 온전케 할 수 없느니라. क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन ही एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। 이는 자들이 단번에 정결케 되어 다시 죄를 깨닫는 일이 없으리니 어찌 드린 일을 그치지 아니하였으리. नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहरा था। 그러나 이 제사들은 해마다 죄를 생각하게 하는 것이 있나니 परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। 이는 황소와 염소의 피가 능히 죄를 없이 하지 못함이라. क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। 그러므로 세상에 마실 때 가라사대 하나님 제사와 예물을 원치 아니하시고 오직 나를 한 몸을 예비하셨도다. इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही पर मेरे लिए एक देह तैयार की। 전체로 범죄함과 속죄는 기뻐하지 아니하시나니 होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। 이에 내가 말하기를 하나님 보시옵소서 두루마기 책에 나를 가리켜 기록한 것 같이 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 하시니라. तो अब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। 그래서 제사와 예물과 번제로 전체로 번제함과 속죄는 원치 아니하시고 기뻐하지 아니하신다 하셨고 이는 다 율법을 따라 드리는 것이라. ऊपर तो वह कहता है, न तो तूने बलिदान और भेंट और होम बलियां और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। 보시옵소서 내가 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 하셨으니 그 첫 것을 폐하시면 둘째 것 세우려 하십니다. फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं, अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। 자 예수 그때 몸을 단번에 들이심으로 말하면 우리가 거룩함을 얻었노라. उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। 제사장마다 매일 서서 섬기며 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 언제든 죄롭게 하지 못하거니와 हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। 하나님 우편에 앉아서 परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा 그 후에 자기 원수들로 자기 발등상이 되게 하실 때까지 기다리시라니 और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बहरे उसके पाँव के नीचे की पीढ़ी बने, 영원히 온전케 하셨는데 क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। 성령이 우리에게 증거하시되 और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, 그래서 그날 후는 저희와 세울 언약이 이것이라 하시고 내 법을 저희 마음에 두어 저희 생각에 기록하려 하신 후에 प्रभु कहता है कि जो वाचा मैंने उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। 죄와 저희 불법은 내가 다시 기억지 아니라 하셨으니 फिर वो यह कहता है, मैं उनके पापों और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। 제사 드릴 것이 없네. और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। 18절 말씀까지. हमने 18 वचन तक पढ़ा। 오늘 저녁에 우리는 아주 중요한 이야기를 선택했습니다. आज शाम को हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात के बारे में बात करने के लिए चुना है। 이 이야기를 알 수 있었다면 बहुत सारे लोग अगर इब्रानियों के 10 अध्याय में लिखी हुई इस बात को समझ पाते तो 통하거나 괴로워할 일이 전혀 없으리라고 생각합니다. पाप के वजह से दर्द में या पीड़ा में बिल्कुल भी नहीं रहते। 많은 분들이 히브리서는 너무 어려워. हाल ही में बहुत लोग कहते हैं कि इब्रानियों की पुस्तक बहुत ही मुश्किल है, 보통 교회 목사님 히브리서를 설교하는 경우는 거의 없다고 합니다. इसलिए आमतौर पर चर्च के पास लोग इब्रानियों में से ज्यादा वचन प्रचार नहीं करते। 이게 왜 어렵지? माफ कीजिए, लेकिन मुझे क्या लगता है पता है ये क्यों मुश्किल है? 너무 쉬운데 उल्टा ये तो बहुत ही आसान है। 단어가 이해 안 가는 게 하나도 없고 यहाँ पर कोई ऐसा शब्द नहीं है जो समझ नहीं सकते, 알 수 없는 게 하나도 없는데 이게 왜 어렵지? और इसमें कोई ऐसा अर्थ भी नहीं है जो समझ नहीं सकते, ये क्यों मुश्किल है? 우리가 성경을 읽다 보면
그런 걸 참 많이 느끼는 거예요. मैं भी बाइबल पढ़ते हुए ऐसी बातों को बहुत महसूस करता हूँ। 우리는 하나님께서 우리에게 하신 그 많은 일들을 조금만 깊이 생각해 보면 परमेश्वर ने हमारे लिए किए हुए कामों को अगर थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे तो 하나님의 마음하고 우리 마음이 같아지고 우리 마음이 하나님과 같아지면 하나님의 마음이 이해가 돼요. हमारा मन परमेश्वर के साथ और परमेश्वर का मन हमारे साथ एक होने पर हम परमेश्वर के मन को समझ सकते हैं। 너무 재미가 있는. तब ये बाइबल में बहुत ही मजा आने लगता है। 이브리 10장 1절에 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자요. इब्रानियों के 10 अध्याय के 1 वचन में लिखा है क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है 아니므로 पर उनका असली स्वरूप नहीं। 율법이 그림자야. व्यवस्था ये प्रतिबिंब है, 형상이 아니야. असली स्वरूप नहीं है। 자, 이런 이야기도 사람들 깜짝 놀라지요. ऐसे बातों को सुनकर लोग बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। 좀 더 생각을 해보면 अगर हम थोड़ा सा और सोचेंगे तो 여러분 우리 몸은 하나님 만든 아주 정교한 기계와 같습니다. परमेश्वर ने हमारे शरीर को बनाया ना बिल्कुल एक बहुत ही सटीक मशीन के समान है ये। 보고 귀로 듣고 또 냄새 맡고 말하는 기능이 있고 मतलब हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, फिर सुगंध आती है और हम सोचते भी हैं हमारे दिमाग से 이기는 기능이 있고 और सोचते तुरंत ऐसे हिलने की ऐसी भी क्रियाएं होती है। 많은 기능들이 있습니다. इस प्रकार की बहुत सारी क्रियाएं हम में हैं, हमारे शरीर में है। 그렇기 때문에 우리가 생각하고 말하고 이런 기능들을 전부 다 합해서 तो इसलिए हमारे सोचना और बोलने की इन सारी क्रियाओं को इकट्ठा करके हम शरीर बनते हैं, एक शरीर होते हैं। 우리가 자동차를 만들었다고 생각해보면 थोड़ा सोचिए, शुरुआत में हमने गाड़ी बनाई है, ऐसा समझिए। 처음에 만든 차에 브레이크가 있었을까 생각해봐요. मतलब पहली बार जिस गाड़ी को बनाया गया था उसमें ब्रेक होगा क्या, थोड़ा सोचते हैं। 앞으로 가면 되지 왜 가는 차를 막는 브레이크가 필요해? आगे जाना बस काफी है ना, जाने वाली गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक की क्या जरूरत है। 자동차는 앞으로 달려가기 위해 만든 기계인데 तो गाड़ी जो है आगे दौड़ने के लिए बनाई गई मशीन है, 짝스러운 장애물이 나타나는 लेकिन आगे जाते जाते अचानक से बीच में कोई तो ऐसे बाधा आ जाती है। 건데 मतलब गड्ढा अगर है इस रास्ते में तो 세워도 서지 않기 때문에 브레이크를 만드는 गाड़ी को बस ऐसे ही रोक कर वो नहीं रुक सकते, इसलिए ब्रेक बनाया गया। 실제로 자동차 가는 걸 억제하는 것인데 तो असलियत में ब्रेक जो है गाड़ी की गति को नियंत्रित करती है। 그걸 왜 차마 다 달아야 하지? तो ये ब्रेक क्यों लगाना जरूरी है? 근데 우리가 브레이크를 쓰다 보면 뭘 느끼냐면은 तो ब्रेक का इस्तेमाल करते हुए हम क्या महसूस कर पाते हैं? 차에 브레이크가 고장 났다면 अगर हमारी गाड़ी में ब्रेक खराब हो जाता है तो 절대로 두려워 마음껏 다 아주 조심스럽게 가요. मतलब हम बहुत ही जितना चाहिए उतने तेजी से नहीं जा सकते, बहुत सावधानी से जाना पड़ेगा। 시속 뭐 100km를 달리든 50km 달리다 그냥 브레이크 딱 서니까. लेकिन अगर ब्रेक है तो चाहे 50 किलोमीटर की गति से या 100 किलोमीटर की गति से ब्रेक दबाने पर रुक सकते हैं ना। 자동차를 처음에 만들 때는 자동 달려가기 위한 것이기 때문에 브레이크를 안 만들었을 거예요. इसलिए जब गाड़ी को पहली बार बनाया गया तो आगे दौड़ने के लिए बनाया गया, इसलिए ब्रेक नहीं बनाया होगा। 그 생각하면 이제 브레이크가 만들어지는 लेकिन आगे दौड़ते दौड़ते जब बीच में आने वाली बाधाओं के बारे में सोचा होगा, उन्होंने ब्रेक बनाया होगा। 거예요. मनुष्य का शरीर भी ऐसे ही है। 환자들이 한 번은 저한테 얘기해요. 입이 너무 써서 항암 치료를 받느라고. तो कुछ कैंसर के पेशेंट आकर मुझसे कहते हैं कि हमारा मुंह में बहुत कड़वा लगता है जब हम कीमोथेरेपी ले रहे हैं, इसलिए खाना नहीं खा सकते हैं। 제가 이야기했어요. मैं उनसे कहता हूँ, 웃었어요. मैं हंसने लगा। 왜 웃으세요? क्यों आप हंस रहे हैं? 웃기셨잖아요. आपने मुझे हंसाया ना। 암 환자가 입이 쓰다고 밥을 안 먹어요. एक कैंसर का पेशेंट, उसे मुंह में कड़वा लग रहा है इसलिए खाना नहीं खाता। 우리 몸에 가장 병을 고치는 여러 가지 기능이 있지만 हमारे शरीर में बीमारियों को ठीक करने वाली बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, 어떤 약보다도 가장 병을 잘 치료하는 면역 체계. और किसी भी दवाई से ज्यादा बीमारी को अच्छे से ठीक करने वाली क्या है पता है? प्रतिकार शक्ति। 다른 약들은 전부 다가 독도 있고 해도 있어서 약을 잘 먹으면 오히려 해를 입는 경우가 많은데 दूसरी दवाइयों में मतलब को थोड़ा सा जहरीली बातें होती है, अगर उसे खाएंगे तो कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है, नुकसान हो सकता है। 그 아무 해가 없이 몸의 병들을 치료해. लेकिन प्रतिकार शक्ति जो है बिना किसी नुकसान के हमारे शरीर में से बीमारियों को चंगा करती है। 면역 체계가 활성화되기 음식을 먹어야 되죠. तो प्रतिकार शक्ति को अच्छे से बनने के लिए खाना खाना बहुत जरूरी है। 맞았다고 밥을 안 먹으면 면역 체계가 일을 못. लेकिन अगर स्वाद नहीं लग रहा है इसलिए खाना नहीं खाएंगे तो प्रतिकार शक्ति काम नहीं कर सकती। 우리 몸에 어떤 모든 기능을 살려야 하는데 तो हमारे शरीर में हर एक प्रकार की क्रियाओं को चलाना या जिलाना जरूरी है। 핏돌 속에는 면역 체계는 तो हमारे खून में जो व्हाइट ब्लड होते हैं उसमें प्रतिकार शक्ति होती है, 일을 해요.
वो शरीर की बातों को मारने का काम करती है। 세균이나 병균들을 죽이는 일을 माफ कीजिए, शरीर को मारने का नहीं बल्कि बीमारियों को, वायरसेस को मारने का काम करती है। 몸에 어떤 문제가 병이 생기면 तो अगर इसलिए हमारे शरीर में कोई ऐसी बीमारी आती है तो 머리에 깨 보고도 안 하고 हमारा शरीर दिमाग को रिपोर्ट भी नहीं करता 피 속에서 흰 핏돌을 많이 만들어. और तुरंत ही खून में सफेद कोशिकाओं को बहुत ज्यादा बनाने लगता है। 이 급성병이 걸린 환자들 보고 तो जब डॉक्टर लोग किसी गंभीर बीमारी में व्यक्ति को देखते हैं तो 또 기저귀 차고 나왔다는 तो ऐसा भी कहते हैं कि तुम्हारे सफेद कोशिकाएं डायपर पहनकर आई हैं। 흰 핏돌은 병을 치료하는 그런 능력을 가졌는데 ये सफेद कोशिकाओं में बीमारी को ठीक करने की काबिलियत होती है, लेकिन बहुत जल्दबाजी में होते हैं ना, इसलिए 하지 못한 흰 핏돌이 मतलब ऐसे सफेद कोशिकाएं जो बड़े भी नहीं हैं 한다는 ये आकर लड़ने लग जाते हैं। 거. 사변 때 그랬어요. कोरियन युद्ध में भी बिल्कुल ऐसा ही था। 17, 16, 15 이런 사람도 군대 갔어요. 15, 16, 17 साल के बच्चे सेना में जा रहे थे क्योंकि जल्दबाजी में थे ना हम। 처럼 우리가 이제 병을 치료하다 보면은 तो वैसे ही जैसे हम बीमारी को ठीक करते हैं तब 핏돌 자체는 우리를 죽이는 일을 하는데 ये जो सफेद कोशिकाएं हैं मारने का काम करती है। 안에 죽이는 이런 일을 해야 할 필요가 뭐가 있냐 तो हमारे शरीर के अंदर ऐसे मारने का काम करने की क्या जरूरत है? 알 수 있습니다. तो हम ऐसा सोच सकते हैं 우리 몸 안에 우리 몸에 말고도 수많은 적들이 도르고 병균이 도르기 때문에 हमारे शरीर के अलावा बाहर से आने वाले बहुत सारे दुश्मनी चीजें भी होती है। 생각할 때 우리 몸의 모든 기능 우리 몸이 잘 살도록 건데 흰 핏돌 몸을 죽이는 건데 왜 그게 필요하지? तो शुरुआत में सोचेंगे तो हाँ नहीं, हमारे शरीर में सारी चीजें हमें जलाने का काम करती है, फिर ये सफेद कोशिकाएं मारने का क्यों काम करती है? 다른 병균들을 죽이는 일. ये हमारे शरीर को नहीं बल्कि बाहर के जो दुश्मन है, जो कीटाणुओं को मारने का काम करते हैं। 평균寿命아주 짧습니다. ये कीटाणुओं के जो जीवनचर्या ना बहुत कम होता है। 여러분 뭐 80살, 70살까지 살기 때문에 लोग जो है ना 80-70 साल तक जीते हैं। 때문에 사람이 태어나서 아기를 낳으려면 적어도 뭐 20년 이상 걸려야 아기를 낳지요. तो इसलिए एक आदमी को जन्मने के बाद में बच्चा जन्म देने के लिए 20 से अधिक साल बीतने पड़ते हैं ना। 병균들은 수명이 짧기 때문에 लेकिन ये कीटाणुओं का जो जीवनचर्या बहुत कम होता है, 바로 번식이 되기 때문에 इसलिए ये तुरंत ही ज्यादा ऐसे फैलने लग जाते हैं। 얼마나 많은 번식을 할 수 있어요. एक ही दिन में बहुत ही ज्यादा वो फैल सकते हैं। 우리가 마라리아 같은 병은 사실 무서운 병이 아닌데 तो ये मलेरिया जैसी बीमारी जो है ना इतनी डरावनी बीमारी नहीं है, 속에 번식을 하기 시작하면 लेकिन जब मलेरिया शरीर में ज्यादा ऐसा फैलने लग जाती है 번식을 하기 तो बहुत ही जल्द बहुगुणित होने लग जाती है। 아주 쉬운 것은 처음에 감각이 있을 때 막 말에 증상 있다 다 바로 테스트 말에 그만 약 먹으면 아주 쉽게 나아요. तो मलेरिया में अगर आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं और तुरंत ही आप जाकर दवाई लेते हैं तो बहुत आसानी से ठीक हो सकते हैं। अफ्रीका में एक बार मुझे मलेरिया हुआ था। 안에서 버거 있다가 मैं जब जोहान्सबर्ग में था 탄자니아에 갔어요. तो वहां से तांजानिया में हम गए। 사모님이 저를 보고 목사님 왜 그러시냐고. क्योंकि पास्टर के पत्नी ने कहा कि पास्टर क्या हुआ आपको? 내가 어제 좀 차게 잤는지 감기 걸린 것 같다고. नहीं, कल शायद से मैं थोड़ा ठंड में सोया इसलिए मुझे सर्दी हो गई ऐसा लगता है। 사모님 깜짝 목사님 여기는 아프리카입니다. 큰일 납니다. वो पास्टर की पत्नी आश्चर्यचकित होकर कहने नहीं नहीं पास्टर, अफ्रीका है, बड़ी समस्या हो जाएगी। और हम अस्पताल में गए। 병원에 가서 좀 안 됐는데 असल में मैंने अस्पताल में जाना नहीं चाहिए था। 현미경 하나 있고 वहां पर एक छोटा सा माइक्रोस्कोप था 없는 것 같아요. और कुछ भी नहीं था उस अस्पताल में। 그래 그 사람 피를 뽑더니 유리판에다 발랐어요. तो उन्होंने मेरा खून निकाला और एक ग्लास के स्लैब पर रखा 불 곁에 가서 그걸 말려요. और फिर उसे जाकर बिजली के बल्ब के नीचे सुखाया 난 뒤에 और पूरा सूखने के बाद में 염색약이 걸치고 उसमें कुछ तो ऐसी दवाई वो डालते हैं। 왜냐면 이 염색약은 마라리아 균만 염색을 한 거예요. ये दवाई जो है ना ये बस मलेरिया के कीटाणुओं को ही रंग देती है। 다시 말리더니 보니까 और निकाल कर फिर से सुखाया और कहा कि आपको मलेरिया हुआ है। 그래서 의사는 저에게 판시다라고 하는 약 2개를 줬는데 तो इसलिए ये डॉक्टर ने मुझे कुछ 2 दवाइयाँ दी। 2개 딱 먹고 말을 깨끗하게 나왔어요. वो दवाइयाँ खाने के बाद में मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। 아주 쉬워요. शुरुआत जब होती है तो मलेरिया को ठीक करना आसान है, 기간을 넘기면 लेकिन अगर कुछ समय बीतने के बाद 막 온몸에 가득 차면 मलेरिया के कीटाणु पूरे शरीर भर फैल जाते हैं 죽어버린 거예요. तब लोग मर जाते हैं। 해마다 아프리카 마라리아 죽는 사람이 얼마나 많은지 몰라요. हर साल में अफ्रीका में मलेरिया से मरने वाले लोग बहुत सारे हैं। 이제 자주 가면서 마라리아 이제 그 약도 준비하고 그런데 요즘은 거의 준비 안 하고 잘 지내도 있는데 अफ्रीका में कई बार जाते हुए मलेरिया की दवाइयों को तैयार करके हम जाते हैं। इन दिनों में तो नहीं जाता, ऐसे आराम से जाता हूँ। 몸에는 우리 몸만 위하는 게 아니라
병기를 죽이게 반 우리 몸을 죽이게 하는 상쾌하는 그런 문제도 있어요. हमारे शरीर में कुछ ऐसी बातें हैं जो बस हमारे शरीर की परवाह ही नहीं करते, बल्कि उसको विरोध में जाकर मारने का काम भी करते हैं। 예, 이 여러 गा지 그 성경에 많은 말씀들이 있는데 तो बाइबल में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वचन परमेश्वर ने हमें दिए हैं। 복되고 뭐 그렇게만 आ니고 तो बस आपके साथ अच्छा हो, आशीष पाए, ऐसी बातें नहीं है सिर्फ। 율법에 대한 이야기를 하면서 तो इसलिए व्यवस्था के बारे में बोलते हुए 잘 지키면 복을 받고 은혜는 그렇게 알고 있어요. ज्यादातर लोग जानते हैं कि व्यवस्था का पालन करेंगे तो अच्छा होगा, आशीष पाएंगे। 우리 10장 1절은 율법은 장차 오는 좋은 일의 그림자다. लेकिन इब्रानियों का 10 एक वचन कहता है कि व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। 장차 오는 좋은 일의 참이 아니고 그림자다. आने वाली असली अच्छी वस्तुओं का असली रूप नहीं बल्कि प्रतिबिंब है, असली नहीं है। 이 때문에 율법을 정확하게 잘 모르면 तो इसलिए अगर व्यवस्था को सटीकता से नहीं जानेंगे तो 지켜야 하고 그래야 제3박 하늘나라 간 줄 생각해요. तो व्यवस्था को अच्छे से पालन करके फिर ही हम स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा लोग सोचते हैं। 말 자체도 굉장히 많은 뜻을 가지고 있어요. व्यवस्था इस शब्द का ही बहुत सारे अलग अलग अर्थ है। 가지고 율법이라 할 때 10 आज्ञाओं को कई बार व्यवस्था कहा गया, 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기 이런 것들은 율법서라고 말해요. और फिर उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, इसे व्यवस्था की पुस्तक भी कहते हैं। यहाँ पर जो व्यवस्था कही गई है 다른 여러 가지 의미가 있는 इसका और एक अलग अर्थ है। 쉽게 말하면은 आसानी से कहे तो 구약성에 나타난 모든 것은 한마디로 말하면 예수 그리스도의 그림자예요. तो पुराने नियम में जो सारी बातें हैं उसको एक ही शब्द में बताएगा कि यीशु मसीह की परछाई है। 사실은 그 율법의 그걸 가지고 तो इसलिए वो भेड़ों का बलिदान चढ़ाना वो भी व्यवस्था है। 죽음으로 제사함을 받는 것처럼 उस मेमने के मरने के द्वारा जैसे पापों की क्षमा मिलती है, 그것이 우리 죄를 사하는 그것을 의미해 주는 거예요. वैसे यीशु मसीह के क्रूस पर मरने से हमारे पाप क्षमा हो, तो इसका अर्थ है ये। 자체가 우리에게 뭘 하는 게 아니고 तो व्यवस्था खुद ही में हमारे लिए कुछ नहीं करती। 제사든 그 제사 그 자체가 तो व्यवस्था में जो बलिदान चढ़ाया जाता है, ये बलिदान 어떤 일을 하냐면은 ये कौन सा काम करता है? 우리 죄를 사하기 위하여 피를 흘려 죽은 어린 양의 이야기인데 तो ये हमारे लिए लहू बहाकर मरने वाले मेमने की कहानी है। 흘려 죽음으로 우리 죄를 사하는 이야기가 나오는 तो वो मेमना हमारे लिए मरकर लहू बहाकर हमारे पापों को धोता है, ऐसी कहानी लिखी है। 끝이 아니고 그림자다. ये असली नहीं है बल्कि एक प्रतिबिंब है। 뭐냐? असली क्या है फिर? 예수님을 나타내는 것. वो यीशु मसीह को प्रकट करके दिखाती है। 사람이 죄를 지으면 यदि पुराने नियम में कोई लोग पाप करते थे तो उनके लिए पाप बलि चढ़ाया जाता था। 실제 속죄 제사가 나오는 लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय 27 वचन में पाप बलि के बारे में लिखा है। 하나가 여호와의 검령 중 하나도 부주의 범하여 허물이 있다가 यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे अर्थात कोई ऐसा काम जो यहोवा ने मना किया और करके दोषी हो, 그다음에 그 범한 죄의 깨우침을 받고 और उसके बाद और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए, 는 암염설거와 그 범한 죄를 그것을 예물로 삼아 तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए। 이렇게 이제 속죄 제사에 대한 이야기라는 거예요. इस प्रकार से पाप बलि के बारे में बताया गया है। 우리가 죄를 지었을 때 तो जब हम पाप करते हैं, 사함받기 위해서 해야 하는 게 있나? पापों की क्षमा के लिए हमने कुछ तो करना जरूरी है। 다음에 어떤 게 있냐면 그보다 더 급한 게 뭐냐? और उसके बाद में और एक जल्दबाजी में करने लायक चीज क्या है? 깨닫게 하기 위하여 주는 것이 있습니다. एक ऐसी चीज है जो हम पापी है ये जानने के लिए दी गई है। क्या आप समझ पा रहे हैं? 우리가 죄인인 걸 깨달아야 죄 사함을 받지요. क्योंकि जब हम पापी है ये समझने पर ही हम पाप की क्षमा पा सकते हैं। 4장 27절에 इसलिए लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय के 27 वचन में 민의 하나가 여호와의 검령 하나를 부지며 범하여 허물이 있다. यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो 험한 죄의 깨우침을 받거든. और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए, 흠 없는 암염소를 구하도 그 범한 죄 그것을 예물로 삼아. तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए। 그래서 우리가 이 성경을 보면 율법에 대한 이야기인데 तो यहाँ पर बाइबल में देखेंगे तो व्यवस्था के बारे में लिखा है। 가운데 어떤 율법은 죄를 깨닫게 하기 위하여 만드신 율법이 있고 कुछ कुछ व्यवस्थाओं में से ऐसे भाग है जो पापों को प्रकट करने के लिए बनाए गए हैं। 죄를 사하기 위하여 주는 율법이 있고 कुछ ऐसी व्यवस्था है जो पापों की क्षमा के लिए दिए गए हैं। 예수 그리스도를 나타내기 위하여
써여진 그림 और कुछ व्यवस्था का ऐसा भाग है जिसमें ऐसी बातें लिखी है जो यीशु मसीह को प्रकट करके दिखाए। 이들을 자세히 알면 तो इन बातों को अगर हम बहुत ही सही रीति से जानेंगे 굉장히 쉽습니다. तो बाइबल बहुत आसान है। 한 부분만 알아가지고 लेकिन बस उसका अगर एक ही भाग जानेंगे तो 연결해 이해가 안 가니까 बाइबल ऐसे जुड़ता नहीं, हम समझ नहीं पाते हैं, 문제가 생긴다. तो इसलिए ऐसे वैसे बहुत समस्याएं आती है। 10장 1절 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자요. इसलिए इब्रानियों के 10:1 में लिखा है कि व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, 하나님으로 해만 늘 드는 바 같던 제사 나온 자 언제든지 온전케 할 수. पर उसका असली स्वरूप नहीं। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पर पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते। यहाँ पर जो व्यवस्था लिखी है ये क्या बताया गया है? 계명도 율법이고요. 10 आज्ञा भी व्यवस्था है, 그렇죠? सही है ना? 이런 제 1계명, 2계명, 10계명 그것도 율법이고. और 10 आज्ञा के साथ साथ पहले दो जो आज्ञाएं हैं, 2 आज्ञा भी व्यवस्था है। यहाँ पर बलिदान चढ़ाए जाने ये बातें भी व्यवस्था है। 야들이 나누어져 있는데 तो इसमें अलग अलग ऐसे विभाग बने हैं। 이들이 결론적으로는 예수 그리스도의 그림자예요. तो आखिरकार ये सारी चीजें क्या है? यीशु मसीह के प्रतिबिंब है। 그래서 우리 죄를 깨우쳐 주시고 यीशु मसीह आकर हमारे पापों को जानने देता है, 주시고 वो हमारे पापों को धोता है, 십자가에 못 박히시고 वो आकर हमारे लिए क्रूस पर मरता है। 그걸 통해서 इसके द्वारा 그리스도께서 이 땅에 오셔서 어떻게 우리 죄를 사는지 그걸 정확히 알게 하기 위하여 यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर कैसे हमारे पापों को धोएगा ये सटीकता से जानने देने के लिए 필요한 것입니다. व्यवस्था की जरूरत है। 우리는 율법을 지키는 율법 노력해서 우리가 죄 사함을 받는 건 아닙니다. तो इसलिए हमारे कुछ कर्मों को करके हमारे प्रयासों से पापों की क्षमा नहीं पाते, 실제 우리 죄를 사는 건 예수님의 피입니다. लेकिन उसके द्वारा असलियत में हमारे पापों को धोने वाला क्या है? यीशु का लहू। 그래서 우리 어떻게 예수님의 피가 우리 죄에서 깨끗게 하는지 그걸 이야기해 주는 것이 바로 율법이라는 것입니다. तो व्यवस्था के द्वारा कैसे यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप धोए जाते हैं ये बात व्यवस्था बता रही है। 십계명을 이야기할 수도 있고 तो व्यवस्था को ऐसे देखने पर वो 10 आज्ञा के बारे में बता रहा है ऐसा लगता है, और कई बार ये 2 आज्ञाओं के बारे में बताया है। 전부 다를 통해서 예수 그리스도를 나타내서 तो ये सारी बातों में से यीशु मसीह को प्रकट करने के लिए 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으심으로 말미암아 इसका उद्देश्य क्या है कि यीशु मसीह क्रूस पर मरने के द्वारा, 하셨기 때문에 क्योंकि वो हमारे पापों के लिए मरा, 해방받는 그 과정을 설명하기 위한 हम पापों से छुटकारा पाए इस प्रक्रिया को समझाने के लिए है। 부분이 똑같은 사람이라도 손이 다르고 발이 다른 것처럼 जैसे एक ही व्यक्ति क्यों ना हो लेकिन उसके हाथ और पैर अलग होते हैं, वैसे 그리고 귀가 다른 것처럼 उनके आंखें अलग होते, कान अलग होता है। 우리에게 주는 그 영향이 다 달라요. व्यवस्था जो हम पर प्रभाव डालती है वो सब अलग अलग है। 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자의 참 형상이 아니므로 यहाँ पर क्या लिखा है? व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, उसका असली स्वरूप नहीं। 율법이라는 걸 뭐라 하는 말? यहाँ पर व्यवस्था मतलब किस चीज के बारे में बताया गया है? 십계명을 얘기하는 게 아니고 ये दूसरा मतलब 10 आज्ञाओं के बारे में नहीं बताया है, 법을 이야기하는 거예요. बल्कि ये बलिदान की विधि के बारे में बताया गया है। 잡아 제사를 드리고 손을 잡아 제사 드리고 염소를 따라 잡아 제사를 드리는데 तो याजक जो था वो कैसे पुराने नियम में भेड़ बकरी और बछड़ों का बलिदान चढ़ाता था, 그래서 लेकिन जैसे उस मेमने के सिर पर हाथ रखा जाता था 그 양을 죽여 가지고 और उसके बाद में याजक उस मेमने को मार डालता था, 바르고 और उसके बाद में वो लहू जो है वेदी के सींगों पर लगाया जाता था 불에 태워서 और फिर 죄를 드리는 것이 उस शरीर को से जलाया जाता था, ऐसे बलिदान चढ़ाया जाता था। ये बलिदान है। 뭐냐면 예수님이 십자가에 못 박혀 죽어서 우리를 죄에 산 그 사실을 의미를 가르쳐 주고 있는 लेकिन इसका मतलब क्या है? कैसे यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा जाएगा, इस असलियत को ही हमें सिखा रहा है। 율법은 또 다른 면을 읽어보면 재밌는 이야기가 나오는데 तो व्यवस्था को अगर अलग तरीके से पढ़ेंगे तो उसमें मजेदार बातें भी है। 장을 봅시다. आइए कुलूसियों के 2 अध्याय को पढ़ते हैं। 되냐면 कुलूसियों के 2 अध्याय में क्या लिखा है? 이장 16절에 보면 2 अध्याय के 16 वचन में पढ़ेंगे तो 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 월삭이나 안식일을 인하여 누구든 너를 편론하지 못하게 하라. इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे। 참 17절에 17 वचन में, 이것들은 장래일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이니. क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है पर मूल वस्तुएं मसीह की है। 그럼 우리가 안식일 이게 무슨 장래의 그림자의 안식일은 안식일이지. तो ये शब्द का दिन कैसे ये आने वाली अच्छी वस्तुओं की परछाई है? ये शब्द का दिन तो शब्द का दिन है। 그런 게 뭐 안식일에 몸이 있어도
लेकिन ये मूल वस्तु मसीह है, मतलब उसका कुछ शरीर है क्या, वस्तु है क्या कुछ हो, 안 갑니다. ये समझ नहीं पाते हम। 그러나 우리가 조금 깊이 생각하면 लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई से सोचे तो 안식이라는 것이 सब्त का दिन मतलब 안식일을 기억하여 그날을 거룩하게 지켜. सब्त के दिन को तुम पवित्र रूप से पालन करना, 그렇죠. है ना। 그래서 또한 힘써 내 모든 일을 하고 6 दिन तक पूरे ताकत लगा तुम्हारा सारा काम करो, 하나님 여호와의 안식일 आ무 일도 하지 말지. और 7वां दिन तुम्हारे लिए पवित्र दिन है, सब्बात का दिन है, उसके लिए उसमें कोई काम न करना। 여종이나 तुम्हारे दास दासी, 객이나 तुम्हारे घर में आने वाले परदेसी, 하지 마라. वो कोई भी काम ना करे। 이게 뭐죠? ये क्या है? 왜 이런 것을 안식일을 만들었죠? तो क्यों ये सब्त का दिन बनाया गया? 사람들은 그냥 이 안식일의 의미를 모르면 लोग अगर इस सब्त के दिन के अर्थ को नहीं जानेंगे तो 애를 쓰고 있어요. सब्त के दिन का पालन करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। 어떤 분이 저한테 편지를 장문을 보냈는데 आज एक व्यक्ति ने मुझे खत लिखा, बहुत लंबा खत था। 주일날 예배 잘 못됐다는 설명을 하느라고 그렇게 막 글을 써서 보냈어요. तो उस व्यक्ति ने ऐसे लिखा था कि तुम रविवार को सभा लेते बहुत गलत है, ऐसे समझाने के लिए खत लिखा। 그분이 자기가 말한 그게 틀렸다는 걸 잘 몰라요. तो उनको नहीं पता कि जो वो बोल रहे हैं वो गलत है। 안식일날 예배들은 왜 주일날 예배를 드립니까? तुमने सब्त के दिन में सभा लेनी चाहिए, क्यों रविवार के दिन को ले रहे हो? 안식일에 예배도 주일날 예배 드리지 말라는 법이 성경 어디 있어요? तो बाइबल में ऐसा कौन सा है कि तुम रविवार के दिन में सभा न लो, ऐसा कौन सा नियम है? 성경 안식일 첫날 우리가 떡을 떼러 모였더니 그러거든요. तो इसलिए बाइबल में क्या लिखा है, सब्त के दिन के बाद पहले दिन हम इकट्ठा होते थे रोटी तोड़ते हुए। 첫날은 주일을 얘기합니다. सब्त के दिन के बाद का पहला दिन मतलब क्या है? रविवार का दिन है। 그날 우리가 떡을 떼러 모였다. उस दिन हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा होते थे। 우리 그 이야기 나와요. प्रेरितों के कामों में पौलुस ये बात कहता है। 그 유도가 떨어질 때 그때 안식일 저 첫날 주일이었어요. और जब यूतुकुस गिर गया तब सब्त के दिन के बाद का पहला दिन था, रविवार था। 까지 하나님의 말씀을 전하다 유도가 졸다 떨어졌죠. मतलब दिन से लेकर रात तक वो वचन प्रचार कर रहा था, इसलिए वो यूतुकुस सोते सोते मर गया। 안식일은 금요일 전에 해지고 토요일 전에 해질 때까지가 안식. सब्त का दिन मतलब शुक्रवार के सूरज के ढलने के बाद में शनिवार के सूरज ढलने तक है। 일에만 드리라는 법은 없어요. लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि सभा को तुम बस सब्बात के दिन को ही ले सकते हो, मतलब 기도 저 안식일만 합니까? मंगलवार को ले सकते, सोमवार को ले सकते। आप क्या प्रार्थना सिर्फ सब्बात के दिन को करते? नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं लगता। शनिवार को भी ले सकते हैं, 합니다만 밤에 해도 되고 माफ कीजिए, लेकिन रात को भी ले सकते हैं, दिन में भी ले सकते हैं, चर्च के हॉल में ले सकते हैं, या गाड़ी में भी सभा ले सकते हैं। 화장실에 앉아도 기도할 수 있고 माफ कीजिए, लेकिन टॉयलेट में बैठ के भी प्रार्थना कर सकते हैं। 화장실에서 성경 많이 읽어요. तो मैं कई बार बाइबल में को टॉयलेट में जाकर पढ़ता था। 그렇게 되는 거예요. हाँ, ऐसा है। 그런데 이분들의 생각은 안식일 그 어떤 고정관념에 매여 있는 건 लेकिन ये लोग मतलब सब्त के दिन के बारे में कुछ एक उनकी सोच फिक्स करके बैठे हैं। 이런 그냥 안식일을 지켜서 복을 받는다. 여섯 동안 천지를 참 제치를 하는 여호와께서 쉬신 날이니까 그날 내가 너희 복 주신다. 그래서 안식일을 지키라. तो सब्त के दिन को पालन करके मैं आशीष पाऊंगा। 6 दिन तक परमेश्वर ने काम किया, 7वें दिन विश्राम किया, इसलिए मैं भी उस दिन आशीषित पाऊंगा। 정말 성경을 몰라다 너무너무 모르. ये सच में बाइबल को नहीं जानने के बारे में, बहुत ही नहीं जानने के कारण ऐसा कहते हैं। 안식일인데 일을 지키는 건 잘못됐다. तो शनिवार का दिन सब्बात का दिन है, इससे नहीं पालन करते, ये गलत है। 내가 안식일 지키는 일요일 예배 드는데 뭐가 잘못됐어? तो मैं सब्बात के दिन को करने के लिए रविवार को सभा लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? हम प्रार्थना करते हैं, उसमें क्या गलत है? बाइबल पढ़ता हूँ, क्या गलत है? वचन प्रचार करता हूँ, क्या गलत है इसमें? 안식일만 딴 나라 하면 안 되나요? तो बस सब्बात के दिन को ही करना चाहिए, दूसरे दिन नहीं कर सकते? 말이 안 돼. नहीं, इसका कोई अर्थ ही नहीं लगता। 그 안식이라는 데 그 매여 있는 거예요. लोग सब्त के दिन के द्वारा बंधे हैं। 우리가 이 성경을 자세히 읽으면 뭐라고 되냐면 तो अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या लिखा है यहाँ पर? 성경 한쪽만 보고 편협하게 읽을 때 그런 일이 나는데. जो बाइबल को बस एक ही तरफ से एक ही भाग को पढ़ेंगे तो ऐसी बातें उभरती है। 자, 여러분 골로새서 2장 16절은 कुलुसियों के दूसरे अध्याय का 16 वचन क्या कहता है? 먹고 마시는 것과 절기나 월삭이나 안식일을 인하여 누구든지 너희를 편론하지 못하게 해라. इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे। 안식일은 토요일 예배를 드렸는데 이렇게 편론하지 마라. तो सब्त का दिन शनिवार को ही सभा लेनी चाहिए, इस प्रकार से तुम्हारा फैसला कोई ना करे। 안식일은 그런 게 아니다. सब्त का दिन ऐसा दिन नहीं है। 안식일 하나님 여세 찬조 천지 장교 시험 우리도 쉬어야 한다. तो इसलिए सब्त का दिन ये विश्राम का दिन है, इसलिए हम सबको विश्राम मिलना चाहिए, विश्राम करना चाहिए हमने, ये नहीं है उसका अर्थ। 자, 여기 고린도서 2장 17절에 보면 तो इसलिए अगर हम कुलुसियों के 2 अध्याय के 17 वचन में पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? 이것들은 장래일의 그림자나
몸은 그리스도의 것입니다. क्योंकि ये बातें ये सब आने वाली बातों की छाया है पर मूल वस्तु मसीह की है। 안식일은 그림자라는 सब्त का दिन जो है वो छाया है, 그림자. छाया। 실제는 예수 그리스도란 거예요. लेकिन यीशु मसीह मूल वस्तु है। 안식일 지킨다고 하는 사람 다 예수님 멸시하는 거죠. तो सब्त के दिन को पालन करने वाला व्यक्ति यीशु को बहुत तुच्छ मान रहा है। 우리가 어떻게 안식일 총 들고 지킵니까? 칼 들고 지킵니까? हम कैसे सब्त का दिन का पालन करते हैं? बंदूक लेके या तलवार लेके? 그래서 예수님 세상에 계실 때 तो जब यीशु इस पृथ्वी पर था तो उसने बहुत ज्यादा सब्त के दिन पर काम बहुत किया, बीमारों को ठीक करता था और यहूदी उसकी बहुत निंदा करते थे। 잘못한 겁니까? तो यीशु ने क्या गलत किया? 안식일의 참 뜻을 몰라요. लोग सब्त के दिन के असली अर्थ को नहीं जानते हैं। 안식일은 우리를 무거운 짐에서 해방시키는 게 안식일이에요. सब्त का दिन क्या है? जो हमें भारी बोझ से स्वतंत्र करता है, वो सब्त का दिन है। 어떤 종들이 무거운 짐을 지고 막 산 꼭대기로 올라갑니다. कुछ दास लोग भारी बोझ उठाकर एक पहाड़ की चोटी पर जा रहे हैं। 너무 지치는 거죠. मैं बहुत थक गया हूँ। 내가 힘들어. बहुत थक चुका हूँ मैं। 하다가 금요일째 해가 딱 지면 안식일이 시작. और ऐसे करते हुए जब शुक्रवार के शाम को सूरज ढल जाता है तो सब्त का दिन शुरू हो जाता है। 지고 안식일이 되면 जैसे सूरज ढलता है और सब्त का दिन शुरू होता है, 모든 짐을 벗어버려요. वो सारे बोझ से स्वतंत्र हो जाते हैं। 아무도 그 말 못해. तो कोई तभी कुछ भी नहीं बोल सकता। 이스라엘 갔는데 मैं इजराइल में गया था एक बार 안식일이었었어. और वो सब्त का दिन था। 우리가 그 이제 뭡니까 통곡의 벽에 갔는데 तो हम उस दीवार को, रोने की दीवार के पास गए थे। वहां पर कुछ लोग थे 그 산책은 오라 찍지 말라고. तो हम वहां पर फोटो निकाल रहे थे और वो सिक्योरिटी गार्ड आए, कहने लगे फोटो नहीं निकाल सकते 샷다는 그것도 노동이라고 하죠. क्योंकि सब्त के दिन में ऐसे जो शटर दबाना भी, बटन दबाने भी काम है। 제가 तो हमारे एक भाई जो था 당신 그 워키토키 그 누르는 거 버튼 누르 그건 노동 아니냐? उसने पूछा कि आप जो वॉकी टॉकी पे बटन दबाते हैं वो काम करना नहीं है क्या? 말이 안 되죠. इसका अर्थ ही नहीं लगता ना। 안식일이 뭔데요? सब्त का दिन क्या है? 이것은 하나의 그림자예요. ये एक परछाई है। 이야기하면은 दूसरे शब्दों में कहे तो 창세기 उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, 모든 구약 성경들은 ये सारे जो पुराने नियम के इस पुस्तक हैं, ये सब 그래서 어떤 일을 하실 것을 나타낸 그리스도의 그림자예요. ये यीशु मसीह आकर क्या काम करेगा उसको प्रकट करने वाली एक परछाई है। 안식일은 뭐냐? तो सब्त का दिन क्या है? 뭐가 안식일이죠? सब्त का दिन मतलब क्या? 예수님이 우리를 모든 죄에서 해방시키시고 यीशु मसीह हमें 그것을 가르치는 거예요. यीशु मसीह हमें सारे हमारे पाप के बोझ से स्वतंत्र करता है और पुराना नियम हमें ये बात को सिखाती है। 예수님 나는 안식일의 주인이다. तो इसलिए यीशु कहता है कि मैं सब्त के दिन का प्रभु हूँ। 뭐라고 말씀하셨습니까? और फिर यीशु ने क्या कहा? 온 짐진 자 다 내게로 와. 내가 너희를 쉬게 하리라. हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 안식이란 건 뭘 같이 하면은 तो ये सब्त का दिन किस बात को दर्शाता है? 그림자예요. ये यीशु मसीह की परछाई है। 뭐랍니까? यहाँ पर क्या लिखा है? 어떤 장래인의 그림자나 몸은 그리스도의 것이다. क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है पर मूल वस्तु है मसीह की है। 있는데 तो जैसे अगर मेरा शरीर है तो मेरा परछाई होती है, 중요한 거고 तो ये परछाई नहीं, मैं महत्वपूर्ण हूँ। 옥순한 사람이 내 몸이다. भागुकसु नाम का ये मनुष्य, ये मेरा शरीर है, तो ये मेरी परछाई भी है। 보지 못한 사람들 जो लोग मुझे नहीं देख पाते हैं 보고 나를 생각한다. वो परछाई को देखकर मेरे बारे में सोचते हैं। 주님이 오시기 전에 इसलिए यीशु के आने से पहले 주님 오시면 우리에게 어떤 일을 하실 것을 보여주는 것이 예수님의 그림자입니다. यीशु आकर हमारे लिए क्या काम करेगा, ये यीशु की छाया है। 안식일의 진정한 의미는 तो सब्त के दिन का असली अर्थ क्या है? 주일 안식일 지키나 주일 안식일 그걸 얘기하는 게 아니라 रविवार को सब्त का दिन पालन करे, शनिवार को करे, ऐसा नहीं लिखाया। 어떻게 지키는 그 자체가 의미가 아니고 सब्त के दिन को पालन करने खुद ही में उसका अर्थ नहीं है। 세상 오셔서 뭐라 यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर क्या कहा? 수고하고 무거운 짐진 자들 다 내게로 오라. ये परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, 너희를 쉬게. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 무슨 이야기예요? तो इसका मतलब क्या है? 예수님하고 안식일 똑같죠? यीशु और सब्त का दिन एक समान है। 안식일은 뭐라 그럽니까? सब्त का दिन क्या कहता है? 수고하고 무거운 짐진 자다 내게로 내가 너희를 쉬게 하리. ये परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 오면은 안식일만 만나면 어떤 짐에도 해방을 받는 거예요. अगर आप सब्त के दिन के सामने आते हो, उससे मिलते हो, तो किसी भी बोझ से स्वतंत्र हो जाते हैं। 그건 뭘 가리킵니까? ये किस बात को दर्शाता है? 예수님 우리를 죄의 짐에서 해방시키는 그걸 가리. यीशु मसीह हमें पाप के बोझ से स्वतंत्र करता है, इस बात को दर्शाता है।
그 예수님 앞에 나가면 तो यीशु के सामने आते हैं तो 그 수고하고 무거운 짐이야 다 내게로. हे बोझ से दबे परिश्रम करने वाले लोग सब मेरे पास आओ। 사람들은 무거운 죄의 짐을 지고 막 갑니다. पुराने नियम में लोग ऐसे बोझ उठाकर जा रहे होते हैं, 무거운 짐을 지고 막 걸어가지요. तो ऐसे बोझ भरे चीजों को उठाकर चल रहे हैं। 짐을 지고 걸어 너무너무 시게요 힘들어. आप बोझ उठाकर ये बहुत थका देने वाला है। 앉아 이야기하고 싶습니다. तो मैं थोड़ा बैठकर बात करता हूँ। 내가 너무 짐이 힘들어 어려워. ये बोझ बहुत ही भारी है, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। 금요일 저녁 해가 져가는 거예요. लेकिन शुक्रवार की शाम को सूरज ढल रहा है। 이제 산 언덕에 इ제 해가 걸렸다. अभी यहाँ पर 조금 남았다. 1분 남았다. थोड़ी समय में सूरज ढलने वाला है, अभी सूरज ढल रहा है और ढल जाता है। 그 모든 짐을 벗어. तो वो सारे बोझ से स्वतंत्र हो जाते हैं। 아무리 많은 짐을 지고 하다 종이 딱 안식이 딱 벗으면 주인이 말을 못해. तो कितना भी भारी बोझ क्यों ना हो, अगर सबका दिन है तो वो ये स्वतंत्र हो जाते हैं और मालिक कुछ नहीं कह सकता। 일이 우리를 무거운 짐에서 해방시키듯이 तो सबका दिन जैसे हमें भारी बोझ से स्वतंत्र करता है। 예수님이 하시는 예수님 십자가에 못 박혀 죽으시면서 यीशु ने जो काम किया, यीशु जो क्रूस पर मारा गया, 예 짐에서 진짜 자유를 주는 그걸 이야기하는 게 안식일이에요. वो हमें पाप के बोझ से सच्चा स्वतंत्रता देता है। ये सबका दिन का अर्थ है। 오늘 안식교회에서는 आज जो सबके दिन के चर्च होते हैं 잘 못했다고 지금 막 죄를 진다 그래요. तो वो कहते हैं कि शनिवार को अब सभा नहीं लेते, ये गलती है, ये पाप कर रहे हैं। 죄 아니에요. ये बिल्कुल भी पाप नहीं है। 기도해도 되고 सर शनिवार को आप प्रार्थना कर सकते हैं, रविवार को भी प्रार्थना कर सकते हैं, वो शुक्रवार को भी कर सकते हैं, बुधवार को भी कर सकते हैं, 낮에도 되고 रात को भी, दिन में भी, 해도 되고 화장실에 돼요. यहाँ पर भी कर सकते हैं, टॉयलेट में जाके कर सकते हैं, कहाँ पर भी। 그 뭐가 문제돼요? तो उसमें क्या समस्या है? 그러니까 이제 하나님은 구약 성경은 전부 다 예수의 그림자. तो ये पुराना नियम जो है सब यीशु मसीह की परछाई है। 주님 앞에 오면 우리의 모든 죄의 짐을 벗어버리게 된다. यीशु के सामने आकर हम हमारे सारे पाप के बोझ से स्वतंत्र होते हैं। 설명하기 위하여 इसे समझाने के लिए 안식일을 만든. परमेश्वर ने सबके दिन को बनाया। 무거운 짐을 자꾸 지고 가다가 너무 피곤해. 아이고 피곤해. 그 지금 짐을 내려놓지 못해. 아이고 죽겠네. 나 죽겠네. 아이고 나 죽겠네 하다가 해가 딱 안식일이다. 이야. तो भारी बोझ उठाते हुए जाते हुए, आह ये बहुत भारी है, मैं मर जाऊंगा इसके बोझ के तले, लेकिन वहां पर सूरज ढल रहा है और सबका दिन है ये या। 그 안식일이 참 이야기는 참된 의미는 그거예요. सबके दिन का असली अर्थ ये है। 고통하고 괴로워하고 슬퍼하다가 मैं पाप में, दर्द में, पीड़ा में, दुख में होते हुए 내 죄사 있구나. 자유다. 이제 나 죄 짐 벗어. यीशु से मिलने के बाद में, उसने मेरे पाप धो दिया, अभी मैं स्वतंत्र हूँ, पाप के बोझ से स्वतंत्र हो गया। 이제 안식일의 주인이라 그래. यीशु ने कहता है कि मैं सबके दिन का प्रभु हूँ। यीशु ने क्या कहा? 수고하고 무거운 짐진 자들 हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, 쉬게 하리. सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 짐에서 해방시키는 이게 예수 그리스도의 그림자입니다. हमें पाप के बोझ से स्वतंत्र करना, ये यीशु मसीह की परछाई है। 모든 이야기는 예수 피로 우리가 죄산 받는 그것을 나타내기 위한 거예요. पुराने नियम में सारी बातें कैसे हम यीशु मसीह के लहू से पापों से छुटकारा पाते, ये प्रकट करती है। 분이 저한테 편지를 보내. एक व्यक्ति ने मुझे खत लिखा, 목사 성경을 왜 이렇게 모르노? आप पास्टर, आपको बाइबल क्यों नहीं पता? 안식일인데 शनिवार का दिन है, सबका दिन है, क्यों रविवार को प्रार्थना लेते हो? 책을 막쭉 써가지고 보내. ऐसे उन्होंने बहुत सारी बातों को लिखकर भेजा था। 그분 저보다 성경 더 안다고 하겠죠. क्योंकि वो सोचते हैं कि उनको बाइबल मुझसे ज्यादा जानते हैं वो। 성경 맞잖아요. लेकिन यहाँ बाइबल कहता है ना, 시나 이걸 위해 누구든 늘 평론하지 못하게. सबके विषय में तो कोई तुम्हारा फैसला न करे, 너는 장래일의 그림자. क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, 그리스도라. पर मूल वस्तु मसीह की है। 주님이다. असली तो मसीह है। 모든 죄에서 벗어난다. 해방을 받는다. 자유는 그걸 설명. यीशु मसीह हमें पाप के बोझ से स्वतंत्र देता है, वो स्वतंत्रता करता है, हमें मुक्ति देता है। 안식 못 하잖아요. लेकिन सबके दिन को लोग पालन नहीं कर पाते ना, 안식 지키려고 왜 먹잖아요. मतलब सबके दिन को पालन करने में बहुत मुश्किल होती है ना, ये इसका मतलब नहीं है। 성경을 잘 못한다. बाइबल को सही रीति से नहीं जानते लोग। 그 골로새 2장 그 성경 한쪽만 보면 안 मतलब बाइबल के एक ही तरफ देखकर नहीं चलेगा, आपको कुलिसियों के 2 अध्याय को पढ़े, 되나. तो चाहे खाने पीना हो या पर्व हो, 절기를 नया चांद हो या सब के विषय में 알가왈 तुम्हारा कोई फैसला न करे, तुम्हारा कोई फैसला न करे। 맞지요? सही है। 안식교 교인들은 우리만 진짜 안식일 지킨다. जो 7 डे चर्च के लोग हैं वो कहते हैं कि हम ही सबका दिन का पालन करते हैं, 안식일의 의미는 लेकिन सच्चे सबके दिन का अर्थ क्या है? 모든 집을 내놓고 쉬는 그게 मेरे सारे बोझ को उतार के रख कर विश्राम करना, ये सबका दिन है। 안식을 지고 가다가도 तो एक दास भले कौन सा भी बोझ उठाए क्यों ना हो,
버리듯이 वो जैसे सब्त के दिन में सारे बोझ से मुक्त होता है। 오면 जब मैं प्रभु के सामने आता हूँ, 짐을 다 벗대 죄의 짐을 전부 다 벗어 सब्त के दिन में जैसे स्वतंत्र होते हैं, वैसे ही मेरे पाप के सारे बोझ से स्वतंत्र हो जाते हैं। 골로새 2장이 말하죠. कुलुसियों का 2 अध्याय कहता है ना, 그러므로 먹고 마시는 기나 इसलिए खाने पीने 절기나 या पर्व या नए चांद 시기를 या सब के विषय में 이를 변론하지 못해. तुम्हारा कोई फैसला न करे, 내 일의 그림자나 क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तु एक मसीह की है। 우리가 모든 짐을 내려놓듯이 तो सब्त के दिन में जैसे सारा बोझ नीचे रखते हैं, वैसे 주님이 오시면 आगे जब यीशु आएगा तो 죄의 짐을 벗어나게 된다. हम पाप के बोझ से स्वतंत्र हो जाएंगे। 이야기입니다. ये अर्थ है इसका भाई बहनों। 이걸 모르고 막 안식일 잘 지켰다 못 지켰다 뭐 주일 지켰다 안 지켰다 लेकिन लोग इसे नहीं जानते और कहते हैं सब्त के दिन का पालन किया नहीं किया, रविवार के दिन का पालन किया नहीं किया। 주일 때 총 들고 지킵니까? तो रविवार के दिन को कैसे पालन कर, बंदूक लेकर? 지키고 말고 할 게 어디 있어요? मतलब ऐसा क्या है रविवार के दिन को पालन करो मत करो? 예수 안에 와서 यीशु के अंदर आकर 모든 짐을 벗고 सारे बोझ से स्वतंत्र होकर 해방을 받으면 स्वतंत्रता पाते हैं। 그게 참된 안식. ये सच्चा सब्त का दिन है ना। 예수님 말씀하셨어요. इसलिए यीशु ने कहा, 수고하고 무거운 짐진 자들아 हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोग हो, 내게로 오라. मेरे पास आओ, 너희를 쉬게. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 그 얘기합니까? कौन ऐसा कहता है? कौन? 예, हाँ, 예수님이요. यीशु। 안식일이 그렇죠. सब्त का दिन ऐसा कहता है, 그렇죠. सही है ना? 안식일이 그랬어요. सब्त के दिन ने ऐसा कहा, 지었네. हे तुझ पर बोझ है, 안식일이야. मैं सब्त का दिन हूँ, 짐 내려놔. तो अभी तेरा बोझ नीचे रख दे। 왜요? सच में? ठीक है, धन्यवाद। 이게 안식의 의미예요. ये सब्त के दिन का अर्थ है। 사람들은 그냥 글자에 매여. लोग बस अक्षरों में गिर जाते हैं, उसका असली अर्थ नहीं जानते हैं। 그러니까 뭐저 엿새 동안 제 뭐야 안식 제 6원 저 이런 내 앞에 단신은 두지 마라. 이는 너를 우상을 섬기지 말라. 한 여호와 이런 망령되 이끌지 말라. तो पहले आज्ञा है कि मेरे से अलावा तुझे कोई दूसरे ईश्वर ना हो, मूर्ति पूजा ना करना, परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना करना, और चौथे क्या है? सब्त के दिन का पवित्र रूप से पालन करना, 6 दिन तक परिश्रम करके सारा काम करना, 여호와의 안식일인지. और 7वां दिन परमेश्वर के लिए पवित्र सब्त का दिन हो, कोई काम न करना। 종이나 여종이나 तेरे दास दासी 객이나 या फिर परदेसी, 하지 마라. कोई भी कुछ भी काम मत करना। 왜? क्यों? 예수 우리 죄를 다 지고 가기 때문에. यीशु सारे हमारे पापों को ले जाता है, इसलिए 하지 마라. तुम बोझ मत उठाओ। 수고하고 무거운 짐자다 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리. हे बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वालों को मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 근데 오늘 교회 와서 예배를 드리면서도 लेकिन आज चर्च में आकर सभा लेते हुए भी 만나서 यीशु से नहीं मिल पाते लोग, 죄에 끙끙거리는 사람들 얼마나 많아. पाप के बोझ से स्वतंत्र नहीं हो पाते, उसके दबे नीचे दबे हुए रह जाते हैं। 얼마나 마음 아파하겠습니까? परमेश्वर के मन को कितना दर्द होता होगा। 내가 안식일이. सब्त का दिन कौन है? मैं सब्त का दिन, ऐसे यीशु कहता है। 앞으로 예수님이 오면 우리를 모든 짐에 자유롭게 한다는 그걸 가르쳐 주기 위하여 하나님 안식일을 만드신 거예요. आगे यीशु आकर कैसे हमें पाप के बोझ से स्वतंत्र करेगा, सिखाने के लिए परमेश्वर ने सब्त का दिन बनाया। 오늘 안식일 잘 지킨다고. लेकिन लोग कहते हैं कि वो सब्त के दिन का अच्छे से पालन करते हैं। 오늘 어떤 책을 읽어. एक बार मैंने किताब पढ़ी, 그 나온 책인데 ये 7 डे चर्च से आई थी, 안식일과 D 학점이라고. मतलब सब्त का दिन और द ग्रेट डी, ऐसा किताब का नाम था। 어머니가 막 콩나물 장수하면 어렵게 대학을 보냈어. एक विद्यार्थी था जिसकी माँ काम कर देती और बहुत मुश्किलों से उसे कॉलेज में भेजा। 그 대학 시험이 있는데 और एक बार कॉलेज में एक परीक्षा थी, 토요일인 거예요. वो शनिवार को थी, 그러니까 이제 어머니는 सब्त का दिन था, इसलिए माँ 알아요. को ये पता है, 하지만 वो जानती है, 시험 치기를 바래. वो बोलती नहीं, लेकिन वो चाहती है कि उसका बेटा परीक्षा दे। 하나님 말씀을 거스리고 어떻게 했으면 내가 훌륭한 사람 될 수 있어. लेकिन बेटा सोचता है कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाकर कैसे मैं एक महान व्यक्ति बन सकता हूँ। 안식일날 D 학점 맞았다고. तो इसलिए उसको सब्त के दिन में डी ग्रेड मिला। 안식일을 잘 지켰다는. तो इसलिए सब्त का दिन और डी ग्रेड, ऐसा मतलब क्या है कि मैंने बहुत अच्छे से सब्त का दिन का पालन किया, ऐसा वो कहता है। ये सच में उसका बिल्कुल अच्छे से पालन करना नहीं है। 저 뭐야 시험 안 치고 평안하면 얼마나 고통스러운. वो परीक्षा नहीं देना, ये कितना दर्द भरी बात है ना। 진짜 안식일은 편안한 쉬는 거예요. 마음에서. सच्चा सब्त का दिन मतलब क्या है कि मन में विश्राम करना, 진짜 다 지셨으니까 क्योंकि यीशु ने मेरे पाप का बोझ ले लिया, इसलिए वो मेरे पाप धोए गए। 기쁨으로 찬양하며 하나님 영광, 그게 참된 안식일의. पापों की क्षमा को पाकर खुशी से परमेश्वर की स्तुति करना, ये सब्त के दिन का असली अर्थ है।
저는 1962년까지 1962 साल तक 거의 다 늘 죄인이었습니다만 मैं चर्च में जाता था, लेकिन हमेशा पापी ही था। माफ कीजिए, लेकिन 가난해서 도둑질을 많이 हम बहुत गरीब थे और चोरी भी बहुत करते थे। 지금도 그때 막 싹 떠오르는데 अभी भी उस समय की बातें बहुत याद है मुझे। 그들하고 मैं मेरे दोस्तों के साथ 그때 기어가서 खेतों में जाता था। 아주 익으면 안 되고 약간 익어갈 때 जब गेहूं ज्यादा पके नहीं होते, थोड़े से पके होते हैं, 그럼 배요. उसे हम काट के लाते थे और फिर उसे लेकर आकर, 아무도 산 꼭대기 올라. मतलब ऐसे पहाड़ों पर जाते थे जहाँ कोई नहीं आता था, 이제 나무를 불을 피워놓고 तो वहां पर थोड़ा आग लगाकर उसे मसलते थे और फिर से खाते थे। 비벼가지고 호호 불면 끝 उसे 남는데 पकाकर ऐसे मसल कर ऐसे फूक कर खाते थे। बहुत अच्छा, 하나 맛있는. बहुत ही स्वादिष्ट लगता था वो। 근데 लेकिन 진짜 그 इ야기를 했더니 सच में मैंने ऐसा एक कहा तो 형제는 밀을 이만큼 가져와. एक दिन एक भाई ने इतना ज्यादा गेहूं लाया था, 그래서 뒤에 가서 우리가 진짜 तो पीछे जाकर हमने सच में तभी, 훔친 게 아니고 그냥 먹어서 그런지 맛이 없더라고요. मतलब वो चुराया हुआ नहीं था, ऐसे ही खाया तो उसका स्वाद नहीं था। 맛있고 가만히 먹는 거예요. मतलब चुरा कर खाने में स्वाद आता है, ऐसे लोग कहते हैं, पता नहीं। 좀 맛있는 게 너무 많아서 इन दिनों में स्वादिष्ट चीजें बहुत सारी है, 실망했어요. इसलिए मैं निराश हो गया। 그게 막 미치게 맛있습니다. तभी तो वो बात बहुत ही स्वादिष्ट थी, 이게 요즘 맛 लेकिन इन दिनों में इसका स्वाद क्यों नहीं है? 못 먹겠더라. मतलब फिर से मैं उसे खा ही नहीं सका। 그때 정말 먹을 거고 배고플 때 तभी कुछ खाने के लिए नहीं था, हम भूखे थे बहुत। 이렇게 우리가 하나님 앞에 죄를 짓고 사는. ऐसे हम परमेश्वर के सामने पाप करते हुए जीते थे। 그래서 벗어나게 하는 것이 안식. तो पाप से स्वतंत्र करने वाला सब्त का दिन है। 제7일 너희 하나님 여호와의 안식일이니 7वां दिन प्रभु का, परमेश्वर का दिन हो, सब्त का दिन। तो उसमें कोई भी बोझ मत उठाना, 종이나 여종이나 चाहे दास हो, दासी हो, 객이나 아무 일도 하지. या फिर घर में आने वाला कोई परदेसी, कोई भी काम ना करे, क्योंकि वो सब्त का दिन है। ये क्या है? 우리가 무거운 죄의 짐을 막 번민하고 고통하다가 हम पाप के बोझ को उठाकर रहते हैं, दर्द में होते हैं। 다 담당하시고 यीशु ने आकर हमारे पापों को पूरा अपने ऊपर लिया 벌써 이제 자셔다. और पाप के बोझ से पूरा स्वतंत्र होकर, अभी मैं स्वतंत्र हूँ, मेरे पाप धोए गए। 이게 안식일이에요. ये सब्त का दिन है, 이게 진짜 안식. ये सच्चा सब्त का दिन है। 진짜 마음의 평안이 와요. वो सच में मन में शांति आती है, 자유가 와요. मन में स्वतंत्रता आती है। अभी सच में मैं स्वतंत्र हूँ। 그죄 가지고 있으면은 तो पाप को रखते हुए, 지키도 가슴 뜨거운 सब्त का दिन को पालन करते हुए मन में तकलीफ है, वो सब्त का दिन नहीं है। 무거운 짐 진짜. वो परिश्रम करना, बोझ उठाना, 내가 너희를 तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 구약에 나타나는 그 안식일도 예수의 그림자. तो पुराने नियम में दिखने वाले सब्त का दिन भी यीशु की परछाई है। 양이 죽으면서 피를 흘린 그것도 और वो मेमना में मर कर लहू बहाना, ये भी, 내가 사회적 제사함 받는 그거고. और मेमने के लहू से कैसे हमारे पाप धोए जाते हैं, ये बात दर्शाता है। 이것들은 장래 일의 그림자예요. ये सब आने वाली अच्छी वस्तुओं की परछाई है, 그리스도의 것이. परंतु असली वस्तु, मूल वस्तु मसीह है। 하나님의 그림자입니다. ये यीशु मसीह की परछाई है। 시면 यीशु जब आता है 그를 모든 죄에서 해방시켜 तो हम सबको सारे पापों से स्वतंत्र करता है। हम स्वतंत्र होते हैं, 준 वो हमें सेहत देता है, आशीष देता है। 제사함 받고 얼마나 평안했습니다. पापों की क्षमा पाकर आपने कितना आराम पाया ना, 얼마나 기뻤습니다. कितने आनंदित थे ना, 얼마나 감사. कितने खुश था मैं। 정말 그런 거예요. सच में ऐसा है। 오늘 날도 많은 성도들이라고 하는 분들 만나 보면 आज भी जैसे मैं बहुत सारे चर्च में जाने वाले लोगों से मिलता हूँ, 있는데 वो यीशु पर विश्वास तो करते हैं, 시름을 받지 못해서 लेकिन पापों से छुटकारा नहीं पाए हैं, 괴로워요. दर्द और पीड़ा में है। 예수님하고 아무 상관이 없어요. उनका यीशु के साथ में कुछ भी लेना देना नहीं है। यीशु के साथ कुछ लेना देना नहीं है। 우리를 죄에서 건지시기 왔었어요. यीशु हमें पाप से छुड़ाने के लिए आया। 이 앞에 오면 यीशु के सामने आएंगे तो 죄가 씻어졌는 सारे पाप धोए जाते हैं 피로 क्रूस के लहू से, 지 못하기 लेकिन उस पर विश्वास नहीं कर पाते, इसलिए 짐을 지고 있는 मन में पाप का बोझ उठाए हुए हैं लोग। 무언 짐진 자들아 हे बहुत से परिश्रम करने वाले लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 성경이 그렇게 말해요. बाइबल ऐसा कहती है। 이제 십자가에서 해결됐다. हमारे सारे पाप क्रूस पर सुलझाए गए। 양이 죽음으로 죄가 씻어지듯이 पुराने नियम में जैसे पाप बलि के द्वारा उस मेमने के मरने से हमारे पाप धोए जाते थे, 우리 제사는 그걸 의미해. वो मेमना भी यीशु मसीह आकर हमारे लिए मरेगा, इसको दर्शाता है। 그 이야기가 예수님으로 중심되어 있고 बाइबल की सारी बातें यीशु पर केंद्रित है, 우리 죄를 산 그게 성경의 핵심이. और यीशु आकर हमारे पाप को धोता है, ये बाइबल का मुख्य भाग है। यीशु पर विश्वास करते हुए भी लोग अपने आप को पापी कहते हैं। 믿으면서 यीशु पर विश्वास करते हुए भी मुझ में बहुत पाप है, ऐसा कहते हैं। 예수 믿는 사람이 아니에요. ये यीशु पर विश्वास करने वाले लोग नहीं है। 우리가 뭘 해야 하는지
हमने कुछ करना ऐसा नहीं है। 십자가에 못 박히시면서 क्रूस पर मारे जाते हुए 모든 죄에서 구원하시. हमें सारे पापों से उसने छुड़ाया। 이야기는 모든 것들이 पुराने नियम की सारी चीजें 예수 그리스도를 나타내고 ये यीशु मसीह को प्रकट करती है। 우리를 모든 죄 건져내고 यीशु ने आकर हमें सारे पापों से छुड़ाया 시고 और हमारे पापों को धोया 하나셔서 और वो पुनरुत्थित हुआ, 하늘나라에 가실 그 이야기를 하는. हमें लेकर स्वर्ग के राज्य में हो जाता है। ये बात दर्शाती है। 십자가에 못 박힌 우리 죄의 값을 मो두 청산했고 इसलिए यीशु ने क्रूस पर मर के हमारे पापों की दंड को चुकाया, उसे बर्फ के समान सफेद किया, शुद्ध किया है हमें। 참된 성경의 의미를 모르는. लेकिन सच्चे बाइबल के अर्थ को लोग नहीं जानते। 십자가에 못 박혀 죽었지만 यीशु क्रूस पर तो मरा, 죄인이라고 하는 사람 लेकिन फिर भी हम पापी है, 너무 많아. ऐसा कहने वाले बहुत सारे लोग हैं। 이해가십니까? क्या आप समझ पा रहे हैं? 그래서 여러분 안식일이나 तो इसलिए सप्त का दिन 싹이나 या फिर पर्व, 이런 것들이 나요. ये सारी बातें जो है 편론하지 못하. इसमें तुम्हारा कोई फैसला ना करें, 그들은 장래일의 그림자이나 क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तु मसीह की है। 계속 오셔서 तो मसीह आकर 진짜 다 내게로 오라. वो कहता है, बहुत से परिश्रम करने वालों को मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 그걸 믿는 겁니다. इस बात पर विश्वास करना है। 아, 여러분 십자가에 못 박히시면 यीशु जैसे क्रूस पर मारा गया, 사셔서 मेरे सारे पापों को धोया, 해방시 मुझे पापों से छुटकारा दिया, 구원해 주. मुझे उद्धार दिया, 그게 해. मुझे शुद्ध किया, 거룩한 मैं पवित्र हूँ, 전한. मैं सिद्ध हूँ। 그러면 여러분 죄에서 해방을 तो फिर आप पापों से छुटकारा पाते हैं, 또 동행하면. यीशु के साथ में चलते हैं। 내 삶 속에 예수님이 함께 하셔서 ऐसे मन को रखते हुए यीशु आपके साथ में रहते हैं। आपके जीवन में 볼 때 얼마나 감. आपको अनुग्रह की ओर चलाते हुए देखकर आप कितना धन्यवादित होंगे। 이런 복음을 저는 너무너무 감사해요. ऐसे सुसमाचार को प्रचार करते हुए मैं बहुत धन्यवादित होता हूँ। के냐에 갔다가 इस बार भी मैं केन्या में गया था, 가나에 갔다가 उसके बाद में घाना में गया, 토고에 갔다가 और फिर टोगो में गया, 디부아 और कोट दीवार में गया। 4개 나라에 갔어요. ऐसे 4 देशों में मैं गया। 저녁마다 हर शाम को 수천 명의 목회자들이 모였어요. हजारों ऐसे पास्टर लोग इकट्ठा हुए। 너무 감사해요. मैं बहुत धन्यवादित था। 난 안식일 지키라는 얘기 안 했어요. मैंने वहां पर सप्ताह दिन का पालन करो ऐसा नहीं कहा, 10 आज्ञाओं का पालन करो ऐसा नहीं कहा, 예수님인데 क्योंकि मुख्य भाग तो यीशु है। 십자가에 못 박힌 이야기를 했어요. उसके क्रूस पर मारे जाने के विषय में बताया। 그때 우리 죄가 끝이 났어요. तब हमारे पाप खत्म हुए हैं। 예수님께 다 이루었다 하고 영원히 돌아가시. यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, और उसका आत्मा उसने छोड़ दिया। तो उसने क्या पूरा किया? 죄에서 구원하는 일. उसने हमें पापों से छुड़ाने का काम पूरा किया। 다 이루었. उसने पूरा किया। 누군가 그 예수님이 안식일의 주인인 걸 깨닫고 तो कौन जब जानता है कि यीशु शब्द का प्रभु है, 깨닫고 जब वो जानते हैं कि यीशु ने मेरे पापों को धोया, 깨닫다는 그 믿음은 मेरे पापों की क्षमा हुई, इस बात पर बस विश्वास करना है। 일 지키느라고 लेकिन सप्त के दिन का पालन कर रहे, सच में होश में नहीं है, 십자가하고는 아무 상관없이 क्रूस से कुछ लेना देना नहीं रखते, 안식일 열심히 지키는 사람, पापी है नहीं, इससे नहीं रखते हुए बस सप्त का दिन का पालन करना चाहते हैं। 화나는 사람. यीशु को सच में बहुत ही गुस्सा देने वाले लोग है ना। 전 세계 기독교회가 पूरे दुनिया भर में जो मसीहत है 방법으로 흘러가요. इस तरीके से बहती हुई जा रही है। 그들을 다시 깨우쳐 주어서 हमने उनको फिर से जगा कर, 피가 यीशु के क्रूस का लहू वो नाकामयाब नहीं हुआ, 죽으셨고 वो हमारे पापों को धोने के लिए मरा, और उसने हमें सर्वदा के लिए धोया है। 정말 우리를 죄에서 쉬게 하셨어. यीशु ने सच में हमें पापों से विश्राम दिया। 다 내게로 내가 너희를 쉬게 ये बहुत से दबे परिश्रम करने वालों को मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 정말 더러운 죄인이었는데 सच में मैं भी गंदा पापी था, 앞에 나와서 लेकिन यीशु के सामने आकर मेरे पापों को धोया गया, मैंने जाना, 모든 죄에서 और मेरे किए हुए सारे पापों से मैं स्वतंत्र हो गया, मैंने स्वतंत्रता पाई। 그때 예수님이 우리 안에 충만하게 तब यीशु हम में पूरा भरपूरी से काम करता है। 성경을 영어로 푼다고 갖다 엉뚱하게 갖다 걸어가지고 풀고 그래요. तो बाइबल को भी उनकी भाषाओं में अच्छे से अर्थ लगाने के लिए कुछ अजीब अर्थ लगाता है। 정확하게 얘기해요. बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, 구약의 속죄 제사를 드릴 때 पुराने नियम में जब पाप बलि चढ़ाया जाता था, 머리 안수래요. उस भेड़ या मेमने के सिर पर हाथ रखा जाता था। 이 사자의 속죄 제사를 보면 그걸 보고 इ해를 못했어. तो लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय के पाप बलि को देखकर ये समझ नहीं पा रहा था मैं। 오, जब पास्टर बनते तब हाथ रखते हैं, या फिर एल्डर बनते तब हाथ रख के प्रार्थना करते हैं। 저 염소가 무슨 목사한테 장로가 왜 안수를 해야 돼? वो बकरी क्या पास्टर बनी या एल्डर बनी, क्यों उसके सिर पर हाथ रखना जरूरी है? 그게 इ해가 안 갔어요. इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा था, 또 그걸 풀려고 했었어. और बहुत लंबे समय के लिए इसे सुलझाने की कोशिश कर रहा था, 이게 설명이 안 되는 거야. लेकिन इसका कोई समझ ही नहीं सकता था इसे। लेकिन कुछ समय के बाद 레위 16장 21절을 했어. लेवी व्यवस्था के 16 अध्याय के 21 वचन को मैंने पढ़ा।
레위 16장 21절에 लेवियस्ता के 16 देखिए 21 वचन में लिखा है, 손으로 산 염소의 머리에 안수하여 और हरून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर 모든 죄와 그 허물을 고하고 इजरायलियों के सब अधर्म के कामों को और उनके सब अपराधों को 머리에 두어 अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार कर और उनको बकरों के सिर पर धरकर। 육체 제사를 드릴 때 तो जब पाप बलि चढ़ाया जाता है, 염소를 잡는 게 아니고 ये बस मेमना या बकरे को मारा नहीं जाता, 양이는 염소의 머리에 옮기는 거예요. मेरे पाप को उस मेमने या बकरी के सिर पर लादा जाता है, 양의 머리에 안수함으로 우리 죄가 양에게 다 건너가는 거예요. और उस भेड़ या मेमने के सिर पर हाथ रखने के द्वारा हमारे पाप उस पर डाला जाता है। 죄를 맞지 않고 죽으면 내 죄가 사해질 수 없죠. तो भले मेमना मर जाए, लेकिन मेरे पाप को पाए बगैर मरेगा तो मेरे पाप धोए नहीं जा सकते। तो मेरे पाप जब उस पर लादे जाते हैं, उसके मरने से तब मेरे पाप धोए जाते हैं। 예수님에게 모든 죄를 넘기기 वि하여 तो इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा भी, दाता भी यीशु पर सारे पाप लादने के लिए बपतिस्मा देकर यीशु के सिर पर सारे पाप लादे, 갖고 तब हमारे पाप यीशु पर चले गए। 요한 예수께 자기 나오심을 보고 가는 अगले दिन यूहान जब यीशु मसीह को अपनी ओर आते देखता है तो 세상 죄를 지원하는 하나님의 어린 양이 वो कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। 얼마나 놀라운 말씀. कितना अद्भुत वचन है ना ये। 세상 죄를 지원하는 하나님. देखो जगत के पाप को उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना, 우리의 죄가 다 예수에 건너갔고 तब हमारे सारे पाप यीशु पर लाद दिए गए, 죽어 피를 흘려 죽어 और उसके दंड के लिए यीशु मसीह मरा, लहू बहाया, 이 사해졌다. और हमारे पाप अनंत काल के लिए धोए गए, ऐसा बाइबल कहती है। 그걸 마음에 믿는 거죠. ये मन में विश्वास किया जाता है। 난 그래도 죄가 있는 것 같은데 नहीं, यीशु मुझ में पाप ऐसा लगता है, 수 있어요. ऐसा हो सकता है, 남아 있는 것 같아. ऐसा लगता है कि पाप बचे हैं, 진 것 같아. मेरे पाप धोए नहीं हैं, 시대인 것 같아. मैंने अबॉर्शन किया उसका पाप नहीं बचा है, ऐसा लगता है, मुझ में पाप है। हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है, 뭐라고 말해? लेकिन बाइबल क्या कहती है? 씻어졌다. पूरे सब धोए गए। 성경이 씻어졌다면 और बाइबल अगर धोए गए कहती है तो 안에서 막내 뿌리 잡고 있는 것 같아도 मुझे ऐसा लगता है कि पाप मुझ में जड़ पकड़े हुए हैं, 씻어진 거다. लेकिन वो धोए गए हैं। 어렵다면 의로운 것. परमेश्वर अगर धर्मी कहता है तो मैं धर्मी हूँ। 있는 게 예수님은 ऐसे विश्वास करना, यीशु पर विश्वास करना है। 정말 그 우리가 이 성경 읽어보면서 सच में जब हम ऐसे बाइबल को पढ़ते हैं, 정확하게 इब्रानियों की पुस्तक में बहुत सटीकता से 그리스도께서 우리 위해 죽으심으로 यीशु मसीह हमारे लिए जैसे मारा गया, 장에 10장의 이야기 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자 참 형상이 아니므로 इब्रानियों के 10 अध्याय में कहा है कि व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं की प्रतिबिंब है, उसका असली स्वरूप नहीं। 율법의 양을 잡고 소를 잡아 제사는 그걸 예명 तो यहाँ पर व्यवस्था मतलब कैसे मेमना और बछड़ों का बलिदान चढ़ाया जाता था, वो 아니고 ये असली नहीं है, 장차오는 좋은 일의 그림자 बल्कि आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। क्या परछाई प्रतिबिंब है? 오셔서 यीशु आकर 양에게 죄를 넘겨서 उस मेमने पर लहू पाप डालकर वो कैसे अब हमारे पापों के लिए मरेगा और हमारे पाप धोए जाते हैं, 죽으심으로 वैसे ही यीशु अगर हमारे पापों के लिए मरेगा, 죄를 사 예수 영원한 속죄를 줬어. वो जो मेमना है बस उसी पल के पापों को धोता है, लेकिन यीशु ने अनंत काल के पाप धोए और एक ही बार में पवित्र स्थान में उसने प्रवेश किया। 구원 받은 뒤에도 मैंने उद्धार पाने के बाद भी 네가 믿는 게 진짜냐? शैतान कहता था, तू सच में सच्चा विश्वास कर रहा है क्या? 또 뭐지? तू गलत विश्वास तो नहीं कर रहा है ना? 믿는 게 맞아. पक्का विश्वास कर रहा है ना? 까지 나를 유혹했어. अलग अलग तरीके से उसने मेरी परीक्षा ली। 자꾸 해롱해롱 할 때도 있었어. तो कई बार मैं मूर्ख के जैसे ऐसे बहुत ही मन में उलझन में था, लेकिन जितना मैंने बाइबल को जाना, 담배가 있었어. तब यीशु मसीह ने मेरे पापों को स्पष्ट रूप से धो दिया है। 이게 사실. मेरे पापों को उसने धोया, ये बात असली थे, मैंने जाना। 무거운 짐진 자. हे बहुत से दबे हुए परिश्रम करने वाले लोगों, 내게로 सब मेरे पास आओ, 너희를 쉬게 하리. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 그래서 예수님 만나면서 इसलिए यीशु को मिलते हुए 내가 다른 뭘 한 게 아닙니다. मैंने दूसरा कुछ नहीं किया। 십자가에 내 죄가 사해졌고 क्रूस पर मेरे पाप धोए गए हैं, 죄가 없어진 거. तो मेरे पाप मिटाए गए हैं। 믿으면 되지. इस पर बस विश्वास करना था। 그거 하나 믿었어. जो उस एक बात पर मैंने विश्वास किया, 죄에서 자유로웠어. तब मैं पाप से स्वतंत्र हो गया। 죄를 위해서 내가 뭐 열심히 눈물 흘리고 기도하고 그거 안 했어. पाप के लिए मैंने मेहनत की या लहू बहा, आंसू बहाए, ऐसा कुछ नहीं किया। 내 행위를 말하는 거 아니야. मैंने किए हुए कुछ मेरे कर्मों को मैं नहीं बोल रहा हूँ। 그래서 죄가 사해지는 मेरे कुछ करने से मेरे पाप नहीं धोए गए। 거야. 죽었기 때문에 यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, इसलिए मेरे पाप धोए गए। 그래 죄를 사면 내가 죄를 사는 거야. अगर मेरे कुछ करने से पाप धोए जाते तो मैं पाप धो रहा हूँ, 지금 예수님 죄를 사. लेकिन मैंने नहीं, यीशु ने मेरे पाप धोए। 예수님이 씻는 거야. हम पापों को नहीं धोते, यीशु पापों को धोता है। 오늘 많은 사람들 आज बहुत सारे लोग 얼마나 성경을 오해하고 कितना बाइबल को गलत समझते हैं, 모르고 अच्छे से नहीं जानते, 잘 가지고 अपने सोच को लेकर बोलते हैं। 성경을 히브리서 보면 골로새 자세히 이야기해. बाइबल में इब्रानियों की पुस्तक कुलुसियों में बहुत विस्तार से लिखा है
तो खाना पीना हो या पर्व हो 싸거리나 या फिर किसी भी 편론하지 못 चीजों के लिए, सब के दिन के लिए कोई तुम्हारा फैसला ना करे, क्योंकि आने वाली अच्छी वस्तुओं की छाया है। मूल वस्तु क्या है? मूल वस्तु मसीह है, यीशु मसीह की परछाई है ये। 저 뭐야 안식이라 모든 짐을 내려놓듯이 जैसे सबके दिन में सारा बोझ नीचे रखा जाता है, यीशु के सामने सारा पाप का बोझ नीचे रखते हैं। 온 짐 다 내가 너희를 쉬게 하겠다. इसलिए यीशु कहता है, हे बोझ से परिश्रम करने वालों को मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 성경이 이야기하는 거예요. ये बाइबल ये बात को बताती है। 사랑하는 형제자매 여러분, प्यारे भाई बहनों, 제 이야기 잘 이해됐습니다. आज मेरी बात को आप अच्छे से समझ पा रहे हो क्या? 아주 쉽죠. बहुत आसान है ना? 이 성경을 펴놓으십시오. हाँ, बाइबल को आप खोलिए 이거 좀 봐. और इसे पढ़िए। 너무 재밌는 일. ये बहुत मजेदार है। 무슨 죄를 지어도 कोई भी पाप क्यों ना किया हो, 지어질 수 있대. उसे धोया जा सकता है 이게 대해서 और हम विश्राम कर सकते हैं। पाप खत्म होते हैं। 님이야. यीशु ये कहता है, 말미암아 क्रूस के द्वारा 이미 끝났어. हमारे सारे पाप धोए गए, 안다. खत्म हुए। परमेश्वर कहता है याद नहीं करता, तुम्हारे याद में है। 안다. लेकिन परमेश्वर कहता है मैं स्मरण नहीं करता, मैंने सबको धो दिया इसलिए स्मरण नहीं करता, ऐसा वो कहता है। ऐसे सुसमाचार प्रचार कीजिए। 많은 사람들은 आज बहुत सारे लोग 법을 지켜서 보거든. व्यवस्था को पालन करके आशीष पाना चाहते हैं। व्यवस्था 자오는 좋은 일의 그림자야. आने वाली अच्छी वस्तुओं की परछाई है, 제가 아는 참 현상이 아니다. असली रूप नहीं है। 장차 오는 좋은 일이 예수 그리스도. आने वाली अच्छी वस्तु क्या है? यीशु मसीह। 못 박혀 죽어 यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया 산 그 사실 और हमारे पापों को धोए, ये असलियत है। 하는 것이 इसे समझाना, ये सच में व्यवस्था है। 죽는 것도 제사함 받는 것도 그렇고 कैसे पापों की क्षमा पाई जाती है, मेमने का मारा जाता है, सब्त का दिन है, 그것도 말 सब्त के दिन में सारा बोझ नीचे रखना भी। 모든 것이 예수님이 오셔서 बाइबल के सारी चीजें यीशु कैसे आएगा 그것을 설명하고 있는 और हमारे पापों को धोएगा, इस बात को समझाती है। 엉뚱한 생각을 하고 लेकिन लोग बहुत ही अजीबोगरीब सोच रखते हैं 이라고 하는 그런 어리석은 사람들이 너무 많아. और अपने आप को पापी कहने वाले बहुत सारे मूर्ख लोग हैं। 이해가십니까? क्या आप समझ पा रहे हैं? 여러분 집에 가서 다시 히브리서 10장을 한번 읽어보시고 आप घर जाकर फिर से एक बार इब्रानियों के 10 अध्याय को पढ़िए। 이렇게 정확 사실이죠. मेरे पाप सच में धोए गए हैं, 그걸 이웃에게 이야기해 줘. ये आपके पड़ोसियों को बताइए। 아, यहाँ देखो, 죽음으로 यहाँ पर 예수님 죽으시면 그건 예수를 가리켜. ये मेमने का मरना जो यीशु को दर्शाता है, तो यीशु के मरने से तुम्हारे पाप धोए गए 죄에서 자유롭도록 तो वो भी पाप से स्वतंत्र हो सके, यीशु के लहू से 이렇게 되기를 바랍니다. ऐसा हो सके, ऐसा मैं आशा करता हूँ। 이거 제가 아프리카에 사교회 가면서 इस बार जैसे अफ्रीका के 4 देशों में मैं गया, 나라마다 수천 명의 사람들이 모여서 हर एक देश में हजारों लोग इकट्ठा हुए और उनको मैंने सुसमाचार प्रचार किया। 은혜롭고 बहुत ही अनुग्रह से भरा हुआ था, धन्यवादित था मैं। 하나님께서 저희들에게 계속해서 문을 일하셔 너무 놀라. परमेश्वर लगातार हमारे लिए दरवाजे खोलकर काम करने से धन्यवादित हूँ मैं। 오늘 많은 사람 율법 지키려고 고통하고 आज भी बहुत सारे लोग व्यवस्था का पालन करने के लिए दर्द में हैं, 일 지키려고 참된 안식일을 잊어버려. सब्त के दिन का पालन करने के लिए सच्चा सब्त का दिन भूल चुके हैं। 사탄이 얼마나 간교한지. शैतान कितना धूर्त है। 안식일은 सब्त का दिन, 쉬는 게 안식입니다. ये विश्राम करना सब्त का दिन है। 쉬는 겁니다. पाप से विश्राम करना है, 쉬는 어떻게 쉬노? तो पाप से कैसे विश्राम कराया जाता है? उसने विश्राम करने लगाया, यीशु ने हमारे पापों को धोए, इसलिए विश्राम करो कहता है। 안식이에요. ये सब्त का दिन है। 일 많은 그걸 말하는 거예요. सब्त का दिन मतलब ये है। 여러분 지금까지 안식일 괴로웠지, 그지? आज तक आप सब्त के दिन के कारण पीड़ा में थे ना, 차 달라고 했었지. सब्त के दिन में गाड़ी में नहीं बैठने की कोशिश की ना, 힘들죠, 그죠? चलते हुए जाना मुश्किल था ना। 웃기는 게 아니에요. सब्त का दिन मुश्किल नहीं देता, तकलीफ नहीं देता, बल्कि विश्राम देता है। 죄에서 저주에서 सारे पापों से, सारे श्रापों से हमें विश्राम देता है। 살리는 게 सच्चा विश्राम देने वाला ये सब्त का दिन है। 여기까지 이야기했습니다. यहीं तक मैं बात करूंगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। 거룩하신 하나님 아버지, हमारे पवित्र परमेश्वर पिता, 우리 죄를 위해서 हमारे पापों के लिए 우리가 해야 할 걸 하나도 남기지 아니하. हमें करने के लिए कुछ भी काम आपने नहीं रखा। 자가로 말며 온전케 됨을 진심으로 감. यीशु के क्रूस से हम सिद्ध हुए, इसलिए पूरे मन से धन्यवाद देते हैं। 안식일은 장래일의 그림자. ये सब्त का दिन आने वाली अच्छी वस्तुओं की परछाई है। 그래서 십자가에 못 박혀서 우리 죄를 사는 그 그림자입니다. यीशु मसीह क्रूस पर मरकर हमारे पापों को धोता है, इसकी परछाई है। 우리 죄가 사진 걸 믿고 यीशु के लहू से हमारे पाप धोए गए, इसे विश्वास करने दीजिए 또한 생각이 끌리지 않게 해주시고 और उस अजीब सोच से खींचे मत जाने दीजिए। 하나님의 은혜 가운데 복된 삶을 살 도와주시고 परमेश्वर के अनुग्रह में हमें आशीषित जीवन जीने दीजिए। 원한 주님께 감사를 पापों से छुटकारा देने वाले प्रभु को धन्यवाद देते हैं। 거듭나게 하시고 हमें पापों से नए जन्म पाने दीजिए 감사. और परमेश्वर का संतान आपने बनाने से धन्यवाद। हमारे पाप धोए गए, 누야 हालेलुया। 피가 मसीह के लहू ने 같이 이게 씻어서 हमारे सारे पापों को बर्फ के समान सफेद धोया है, इसे विश्वास करने दीजिए। धन्यवाद देते प्रभु। 이름으로 기도. यीशु के नाम से हमने प्रार्थना की, आमेन। 여러분 감사합니다. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।